बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हम टॉपिक करेंगे ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है मोल। मोल जो वर्ड है या जो टर्म है वो सबसे पहले सजेस्ट की थी ऑस्टवर्ड ने। और मोल होता क्या है? ये हमारे पास एक काउंटिंग यूनिट है। जिस तरह से डज़न हमारे पास एक काउंटिंग यूनिट है, इसी तरह से मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है। 1 डज़न इज इक्वल्स टू 12 सिमिलर थिंग्स। तो जब हम लोग एटम्स या मॉलिक्यूल्स लेवल मॉलिक्यूलर लेवल पे आ जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो हमारे पास चीज़ों को मेजर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस वजह से हमारे पास ये जो मोल टर्म है ये इंट्रोड्यूस कराई गई। और मोल हमारे पास क्या होता है कि 6.023 इंटू 10⁻23 सिमिलर पार्टिकल्स जो हमारे पास होते हैं उनको मोल कहा जाता है। 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स हमारे पास एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, 1 मोल में हमारे पास इतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब हम मोल का रिलेशन देखते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोल का मैस के साथ क्या रिलेशन है। तो मोल का अगर हम फार्मूला देखें तो हमारे पास मोल का एक फार्मूला है जो कि हम लोग अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं। वो क्या है? नंबर ऑफ़ मोल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू mass in ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो पता है कि नंबर ऑफ मोल जो होता है उसको n से डिनोट किया जाता है, जो mass in ग्राम होता है उसको स्मॉल m से, और जो हमारे पास मोलर मास होता है उसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। तो mass का हमारे पास यूनिट क्या है? ग्राम्स। और मोलर मास की यूनिट क्या है? ग्राम पर मोल। ठीक है, अब ये हमारे पास जो मोल है ये थर्ड प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे चला जाएगा, और ये जो ग्राम है ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल की यूनिट क्या बन जाएगी? मोल। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक रिलेशन बना है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल्स टू mass इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ये इस एक रिलेशन से हम 3 चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सकते हैं, mass इन ग्राम फाइंड कर सकते हैं, और मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमें mass इन ग्राम फाइंड करना है तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। और मोलर मास हम लोग खुद से फाइंड करते हैं किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, उसका जो एटॉमिक मास होता है उसको सम अप करते हैं विद और मल्टीप्लाई करते हैं जितने नंबर ऑफ़ एटम्स उस स्पेसिफिक कंपाउंड के अंदर गिवन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस फार्मूला से हम इसको फाइंड आउट करने देखें तो हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? मोलर मास विल बी इक्वल्स टू mass इन ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ मोल। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट रिलेशंस बन के हैं। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास पास्ट पेपर में एक एमसीक्यू आया था एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के पास्ट पेपर में। वो एमसीक्यू क्या है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास 60 ग्राम्स गिवन है, और फाइंड हमने क्या करना है? नंबर ऑफ़ मोल फाइंड करना है। तो हम कौन सा वाला रिलेशन यूज़ करेंगे? नंबर ऑफ़ मोल विल बी इक्वल्स टू mass इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास फाइंड करेंगे। मोलर मास कितना आएगा? कार्बन हमारे पास इसमें कितने हैं? 1 है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन हमारे पास इसमें कितने हैं? 2 हैं। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और 2 का कितना हो जाएगा? 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 44। अब ये वाली वैल्यू और जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू, इसको हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? n इज इक्वल्स टू mass इन ग्राम कितना है? 60 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, ग्राम्स पर मोल, ग्राम्स पर मोल, और ये किस में गिवन है? ग्राम्स में। ग्राम्स ग्राम से कट जाएगा और ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे चला जाएगा। ठीक है, अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ठीक है, इसको हम लोग अगर सिंपली खुद से डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये कितना आ जाएगा? 30, 15, 11, और 15 और 11 को हम लोग अगर करें डिवाइड, 1 टाइम्स 11 4 पॉइंट, यहाँ पे 0, 11 3 टाइम्स 30 3, और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 33,
और 7 बच जाएगा, फिर यहाँ पे 0। तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट 1.36 मोल। तो हमारे पास कितना क्या आंसर आया, 1.36 मोल। तो हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 60 ग्राम्स में कितने मोल प्रेजेंट हैं, 1.36 मोल प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हम अपने दूसरे रिलेशन की तरफ आते हैं, जो हमारे पास क्या है, मोल पार्टिकल रिलेशन। मोल और पार्टिकल का क्या रिलेशन है, ठीक है। इसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, ठीक है, जितने पार्टिकल्स का नंबर गिवन होगा डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि वो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, क्वेश्चन में जितना गिवन होगा डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इस रिलेशन से भी हम लोग 3 चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकते हैं हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने हो, नंबर ऑफ़ मोल गिवन हो, ठीक है, और हो सकते हैं हमारे पास एवोगाड्रो नंबर तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसमें हम लोग 2 चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये 2 रिलेशन बन जाते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी ये जो एमसीक्यू है ये भी पास्ट पेपर से उठाया गया, और जो पहले मैंने आपको एमसीक्यू कराया था वो भी एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के पास्ट पेपर से लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सल्फर एटम इन 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर। जो हमारे पास नंबर हमने क्या फाइंड करना है, सल्फ़र एटम, कितना नंबर ऑफ सल्फ़र एटम प्रेजेंट होंगे 64 ग्राम सल्फ़र के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल गिवन नहीं है, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे मैस गिवन है। तो मैस से हम लोग नंबर ऑफ मोल किस तरह से फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय NA एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, मोलर मैस फाइंड करना है सबसे पहले सल्फ़र का। तो S8 है हमारे पास, तो 1 जो सल्फ़र होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, उसका हमारे पास एटॉमिक मास आता है 32। तो हमारे पास 8 सल्फ़र का कितना आ जाएगा, 8 2 टाइम्स 16, ठीक है, और 8 3 टाइम्स 24 और 1 25 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, मोलर मास ऑफ सल्फ़र आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, फार्मूला में पुट करना है। तो मैस कितना गिवन है हमारे पास, 64 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10⁻23। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.5055 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं जो कि सल्फ़र के 64 ग्राम्स एटम में 64 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र में प्रेजेंट हैं। ठीक है, 1.5055 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब हम लोगों ने ये 2 जो फार्मूले थे ये बहुत सिंपल फार्मूले थे और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने देखना है। ठीक है, तो अब थर्ड हम लोग जाते हैं थोड़ा सा इसका मोल का जो कॉन्सेप्ट है उसका एडवांस जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ जाते हैं। वो क्या है कि मोल को मोल में कन्वर्ट करना, मोल को मैस में कन्वर्ट करना और मैस को मैस में कन्वर्ट करना। ये हम लोग किससे फाइंड करेंगे, जब हमारे पास कोई हमें इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा कि जिसमें हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी और उसमें हमें कोई एक चीज़ गिवन होगी, मोल गिवन होंगे, मोल फाइंड करने होंगे, मैस गिवन हो, मोल गिवन होंगे, मैस फाइंड करना होगा, मैस गिवन होगा, और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी एक का मैस गिवन होगा और दूसरे का या प्रोडक्ट का हम लोगों ने मैस फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप ये स्टेप्स याद रख लें तो हम लोग ये इजीली कर सकेंगे। ठीक है, स्टेप्स क्या हैं कि सबसे पहले हमें अगर कोई भी अमाउंट गिवन है मैस में, ठीक है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मोल में। ठीक है, मोल में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन हो a + b
गिव्स अस सी। तो हमें हमेशा जो इक्वेशंस होती हैं वो मोल में प्रेजेंट होती हैं। ये इक्वेशन क्या कह रही है कि 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ बी गिव्स अस 2 मोल ऑफ सी। तो हमारे पास जो हमारी जो इक्वेशंस हैं वो मोल में प्रेजेंट होती हैं। तो इस वजह से हमें अगर मैथ्स में क्वेश्चन में हमें अमाउंट मैथ्स में गिवन है तो हम उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। देन हमारे पास ये जो मैथ्स गिवन होगा वो ये किसी नॉन पार्टिकल का गिवन होगा ना, फॉर एग्जांपल किसी रिएक्टेंट का गिवन होगा या प्रोडक्ट का गिवन होगा। तो ये जो नॉन मैथ्स होगा इसको मोल में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारे पास नॉन होगा ना। तो इससे हम लोग जो अननोन होगा अननोन मोल को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब अगर हमें क्वेश्चन में उसने हमसे रिक्वायर ये किया हुआ है कि मोल में फाइंड नंबर ऑफ मोल में अगर हमने फाइंड करना है तो फिर हम लोग यहाँ तक रुक जाएंगे। लेकिन अगर हमें मोल में फाइंड नहीं करना, ठीक है, अगर हमें मैथ्स में फाइंड आउट करना है, आंसर हम रिक्वायर है, तो फिर हम लोग इस मोल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मास में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, और मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू मास। ठीक है, फिर हमारे तो अब हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टेप्स मैंने आपको करवाए हैं उसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल क्या है, व्हाट मास ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम 14.5 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम मेटल व्हेन इट रिएक्ट कम्प्लीटली विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारे पास इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है कि 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है कि मास ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल्स टू 14.5 ग्राम्स। तो ये हमारे पास मास गिवन है एल्युमिनियम का। अब इस मास को हमने स्टेप 1 क्या था कि हमने इसको क्या करना है, जो मास गिवन है उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एल्युमिनियम का एटॉमिक मास है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी और एटम प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एल्युमिनियम है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली एल्युमिनियम के एटॉमिक मास के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये 27 डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.54 मोल। अब हमने मोल फाइंड आउट कर लिए। तो अब सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या है कि हम फाइंड करेंगे, सेकंड स्टेप में हम जो हमारे पास गिवन मोल हैं उनसे हम लोग जो अननोन मोल है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो गिवन मोल हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है कि जब 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट करेंगे तब हमारे पास कितने मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगी, 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगी। ठीक है, जब हमारे पास दूसरा में हमने जो गिवन मास था वो कितना था, 14.5 ग्राम्स था। तो जब हमने उससे मोल्स फाइंड किए तो वो कितने आए थे, 0.54 मोल। ठीक है, जब हमारे पास इतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे तब फिर हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.54 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स 4 और 2 7 टाइम्स 14। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.27 मोल। अब जो हमारे पास क्वेश्चन में जो हमारे पास रिक्वायर है वो क्या है कि हमने फाइंड करने हैं व्हाट मास ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड विल बी यूज। तो हमने मास फाइंड करना है। ठीक है, कि कितना मास एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रोड्यूस होगा। तो हमने अभी मोल तक फाइंड कर लिया, तो अब हम लोग यहाँ पे थर्ड स्टेप भी करेंगे क्योंकि हमने मास फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास मोल कितने आ गए, 0.27। तो 0.27 मोल ऑफ एल्युमिनियम Al2O3 ये हमारे पास आ गया था। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको कन्वर्ट करेंगे मास में। ठीक है, तो मास में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोलर मास हमारे पास एल्युमिनियम का अगर हम देखें, एल्युमिनियम ऑक्साइड का देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल कितने, 0.27। मास हमारे पास मोलर मास कितना आ जाएगा, एल्युमिनियम 27 मल्टीप्लाई बाय 2 और ऑक्सीजन का कितना है 16 मल्टीप्लाई बाय 3।
जब हम इनको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 54 प्लस 48, तो ये टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 102। तो जब हम इसके साथ 102 ग्राम्स पर मोल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा ग्राम्स पर मोल, और इसका हमारे पास क्या था मोल, तो ये मोल मोल से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर किस में आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा मेस में। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया है 27.54 ग्राम्स। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व यहाँ से, तो ये पूरा मैंने लेंथी प्रोसीजर किया है, इसको अगर हम लोग शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ से किस तरह से सॉल्व होगा कि जो हमें गिवन इक्वेशन है, ठीक है, गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसको हम लोग लिखेंगे 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम विल बी इक्वल टू 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो अब हमने देखना है कि एल्युमिनियम और एल्युमिनियम ऑक्साइड के दरमियान में रिलेशन क्या बन रहा है। ठीक है, 4:2 का रिलेशन बन रहा है ना। तो अगर हम इसको सिंपलेस्ट रेशो में ले आएँ, ये कितना हो जाएगा 2:1। तो जो हमें गिवन है उसको हमने करना है 1 के इक्वल। ठीक है, एल्युमिनियम हमें गिवन है ना, एल्युमिनियम के नंबर ऑफ मास गिवन था, वहाँ से हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए। तो हमारे पास जो गिवन होगा उसकी जो रेशो होगी उसको आपने 1 के इक्वल करना है, और दूसरे की रेशो कितनी हो जाएगी, दोनों को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे दूसरे की रेशो हो जाएगी हाफ। तो डायरेक्टली भी अगर हम देखें तो हमें पता चल जाएगा कि अगर एल्युमिनियम के 1 मोल यूज़ हो रहे हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के हाफ मोल बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम के कितने मोल यूज़ हो रहे हैं 0.54। ठीक है, 0.54 मोल यूज़ हो रहे हैं, तो बन रहे कितने हैं हमारे पास 0.54 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.27 मोल। तो जो हमारा सेकंड स्टेप है उसको हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। किस तरह से कि हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हुए इनके दरमियान में रिलेशन फाइंड करना है, और उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है कि एक हमारे पास अगर ये 1 मोल होगा तो हमारे पास बनेगा कितने मोल, हाफ मोल बनेंगे। तो फिर हमारे जितने गिवन होंगे उनसे हम लोग जो फाइंड आउट करने हैं वो फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब अगर हम देखें मोल का वॉल्यूम के साथ रिलेशन, जो हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक है, तो मोल का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन आता है, मोल वॉल्यूम रिलेशन। ठीक है, मोल वॉल्यूम रिलेशन में हमारे पास फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट STP। ठीक है, मोलर वॉल्यूम हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। किसी भी हमारे पास मॉलिक्यूल हो गया, एटम हो गया, ठीक है, उसका मोलर वॉल्यूम एट STP कितना होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। 1 मोल वॉल्यूम 1 मोल कितने वॉल्यूम के इक्वल होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। तो इसको भी हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो हमारे पास कितने 2 moles of hydrogen chloride gas, 1 mole of hydrogen react with 1 mole of chlorine to gives us 2 moles of hydrogen chloride। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करें तो ये यहाँ पे मोल में गिवन है ना, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें वॉल्यूम में, तो कितना आ जाएगा 22.4 यहाँ पे क्योंकि 1 वॉल्यूम है, 1 मोल है। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में, तो आ जाएगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और जहाँ पे प्रोडक्ट में हमारे पास कितने वॉल्यूम के इक्वल है 2 मोल के इक्वल है वॉल्यूम, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब। अब देखें यहाँ पे उन्होंने क्या बोला हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन कितना यूज़ होगा जब हमारे पास बनेगा HCl, जब हमारे पास बने कितना 10 डेसीमीटर क्यूब। जब हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बने तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन कितना यूज़ होगा, ये हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो
अब सबसे पहले हमने देखना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमारे पास जो क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है उसका आपस में रिलेशन क्या बन रहा है। क्लोरीन 1 मोल ऑफ क्लोरीन गिव्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो 1 मोल अगर हमारे पास 2 मोल के इक्वल होगा तो इसमें हमारे पास कितने क्या रिलेशन बन रहा है 1:2। ठीक है, तो अब हमारे पास देखें कि हमें गिवन क्या है, HCl गिवन है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गिवन है ना, इसको हमने करना है 1 के इक्वल। ठीक है, इसको दोनों साइड डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो अब हमारे पास क्या आ गया 1/2:1। तो अब 1/2:1 में हमारे पास अब हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमें गिवन वैल्यू है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड की जो हमें गिवन वैल्यू है वो क्या है कि 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड जब यूज़ होंगे तो कितने मोल्स बनेंगे इसके। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि 10 डेसीमीटर क्यूब जब हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगी तो कितने मोल यूज़ होंगे क्लोरीन गैस के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम लोगों ने फाइंड किया तो हमारे पास कितने आ गए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस विल बी इक्वल्स टू 5 डेसीमीटर क्यूब। तो क्योंकि हमारे पास इसमें रिलेशन क्या था, हाफ और 1 का रिलेशन था, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास बन रहे हैं 10 डेसीमीटर क्यूब गैस प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसके लिए यूज़ कितनी होगी क्लोरीन गैस, 5 डेसीमीटर क्यूब क्लोरीन गैस यूज़ होगी। तो आई होप आपको इस मेथड से आसानी से समझ आई होगी कि हम लोगों ने किस तरह से फाइंड आउट करना है, और आपने इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है क्योंकि इसके जो हमारे पास MCQs हैं वो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं।